जिस बेटे के लिए बाप पूरी जिंदगी कुतरता रहा, उसी ने आखिर में उन्हें चूहों से कुतरवा दिया। ये महज एक लाइन नहीं है, ये उस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी का निचोड़ है, जिसका आज हम यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद डार्क और सिनेमैटिक कहानी की गहराई में उतरेंगे। प्रोजेक्ट दक्ष, जब महत्वाकांक्षा इंसानियत को निगल जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान, एम्बिशन और इंसानियत के उस भयानक मोड़ को दिखाती है जहां एक इंसान और एक राक्षस के बीच का फर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो चलिए इस साइकोलॉजिकल सफर की शुरुआत करते हैं। भाग एक पिता का संघर्ष। देखिए, हर बड़ी त्रासदी के पीछे ना एक बेबस शुरुआत होती है, और हमारी कहानी की शुरुआत है शिव नारायण, एक ऐसे पिता जो अपने बीमार बेटे दक्ष को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वजूद दांव पर लगा देते हैं। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक इंसान के आत्मसम्मान के पूरी तरह टूट जाने का सफर है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 10 साल पहले भारी मशीनों के बीच पसीना बहाना, ठीक 5 दिन बाद अस्पताल के बिस्तर के पास डॉक्टर के सामने मुड़े तुड़े नोट रखकर गिड़गिड़ाना, फिर अगले हफ्ते ऑफिस में बॉस के ताने कि तुम जैसे लोग जिंदगी भर मजदूर ही रहते हैं शिवा, और फिर उसी रात शिव मंदिर के सन्नाटे में फूट फूट कर रोना। ये सारी चीजें बहुत ही बेदर्दी से दिखाती हैं कि कैसे सिस्टम की बेरुखी एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मंदिर के उस अंधेरे में शिव नारायण की एक दुआ गूंजती है, उसे वो जिंदगी देना जो वो चाहता है। मेरी उम्र भी उसे दे दो, बस उससे मेरी तरह बेइज्जत मत होने देना। ये ना कोई आम प्रार्थना नहीं है, ये एक पिता का वो संकल्प है जो आगे चलकर इस कहानी में एक बहुत ही डार्क, बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाला है। बेटे को बड़ा आदमी बनाने का एक खूबसूरत सपना एक भयानक बुरा सपना बनने वाला है। भाग 2, प्रोजेक्ट दक्ष का जन्म। खैर, यहां से इस पूरी कहानी का टोन एकदम बदल जाता है। एक तरफ है शिव नारायण का बलिदान, और दूसरी तरफ उस बलिदान की छांव में पनपता हुआ दक्ष, जो अब बिल्कुल भी वो मासूम बच्चा नहीं रहा जिसके लिए कभी मिन्नतें की गई थीं। यहाँ एक बहुत ही शार्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है बचपन का दक्ष, ऑक्सीजन मास्क लगाए अपनी हर एक सांस के लिए तड़पता हुआ एक कमजोर सा बच्चा, और दूसरी तरफ है साइंटिस्ट दक्ष, एक ऐसा क्रूर, ठंडे दिमाग वाला इंसान जिसका मानना है कि अगर दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाए तो इंसान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाता है। मतलब खुद की जान बचाने की जो जद्दोजहद थी ना, वो अब दूसरों की जान से खेलने की सनक में बदल चुकी है। प्रोजेक्ट दक्ष अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, बल्कि कुदरत के नियमों के साथ एक भयानक खिलवाड़ था। इसके 3 खौफनाक कदम थे। पहला कदम, चूहों की जेनेटिक संरचनाओं को पूरी तरह से बदल डालना। दूसरा कदम, उनके अंदर आर्टिफिशियली एक भयानक आक्रामकता यानी एक्सट्रीम अग्रेशन डालना। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, उनके दिमाग में न्यूरल कंट्रोल चिप्स फिट करना। वो मासूम जानवर अब सीधे सीधे खूनी हथियारों में बदल चुके थे। बिना किसी नैतिकता के विज्ञान अब पूरी तरह से तबाही का रूप ले चुका था। भाग 3, खूनी अंजाम। जो बीज शिवनारायण ने अपने बेटे के लिए अपनी इज्जत खोकर बोए थे ना, उसकी फसल अब कटने वाली थी। लेकिन वो फसल सफलता की नहीं, बल्कि मौत की थी। सालों बाद दक्ष घर लौटता है। एक पुराने चरमराते दरवाजे के खुलने के साथ उसकी एंट्री होती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। वो आंखें पूरी तरह से सूनी और जैसे मरी हुई हैं। उसके हाथों में 2 बड़े लोहे के बॉक्स हैं जो अंदर से आ रही भयानक आवाज़ों की वजह से बुरी तरह कांप रहे हैं। माता पिता उसे देखकर खुशी से रो पड़ते हैं। पिता उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन दक्ष अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अपने माता पिता से सिर्फ अपना ही घर बेचने को कहता है, और जब वो इसका विरोध करते हैं तो वो पागलपन की सारी हदें पार कर देता है। वो चिल्लाता है, मुझे दुनिया बदलनी है और तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी रुकावट हो। जरा सोचिए, जिन माता पिता ने उसके लिए अपनी पूरी दुनिया मिटा दी, आज वही उसकी दुनिया की रुकावट बन गए थे। ये उसकी चरम महत्वाकांक्षा और अंदर से खत्म हो चुकी इंसानियत का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत है। और फिर पहला बॉक्स खुलता है। अंदर से निकलते हैं सैकड़ों खून के प्यासे लाल आंखों वाले म्यूटेंट चूहे। वो सीधे उन बूढ़े माता पिता पर टूट पड़ते हैं, उन्हें जिंदा कुतरने लगते हैं। और दक्ष, वो वहां खड़ा पागलों की तरह हंस रहा है। वो बस चिल्ला रहा है कि अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सत्ता और ताकत का नशा एक इंसान को किस कदर अंधा कर सकता है, ये उसका सबसे भयानक रूप है।
लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अचानक दूसरा बॉक्स टूटकर खुलता है और वही खूनी चूहे जो खुद दक्ष ने बनाए थे, वो अपने ही मालिक पर टूट पड़ते हैं। म्यूटेंट चूहे दक्ष का मांस नोचने लगते हैं। जो पागलों वाली हंसी अभी गूंज रही थी ना, वो एक सेकंड में दर्दनाक चीखों में बदल जाती है। अपनी ही बनाई हुई महत्वाकांक्षा के जाल में वो खुद मारा जा रहा है। इस खौफनाक मंजर के बीच खून से लथपथ आधी मरी हुई सावित्री, उसकी माँ अपना कांपता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, आजा बेटा, बचपन में भी डर लगता था ना तो मेरी गोद में छुप जाता था। इतनी क्रूरता देखने के बावजूद एक माँ की ममता कम नहीं होती। दक्ष पहली बार रोता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी है। भाग 4, कहानी के गहरे संदेश। पूरा घर अब एक शमशान बन चुका है। इसी भारी सन्नाटे के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये समाज, हमारी सोच और इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा आईना है। तो चलिए एक-एक करके इन अहम संदेशों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक संदेश की। बचपन का अनसुलझा दर्द और गरीबी की कड़वी यादें अगर वक्त रहते सही तरीके से हील ना किए जाएं, तो वो महत्वाकांक्षा के भेष में एक भयानक राक्षस बन जाती हैं। दक्ष ने दुनिया तो जीतनी चाहिए, विज्ञान पर पूरा कंट्रोल भी पा लिया, लेकिन वो खुद को हार गया। उसका वो अंदरूनी दर्द ही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया। सामाजिक स्तर पर देखें तो ये आज के दौर की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। आज समाज बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सफल इंसान बनाना सिखा रहा है। डिग्रियों की एक अंधी रेस लगी हुई है, लेकिन इन सबके बीच बुनियादी इंसानियत कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है। डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन इंसानियत रोज मर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दक्ष के अंदर मर गई थी। इस कहानी में एक बहुत ही गहरा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। ये हमें बताती है कि एक ऐसा अन्यायपूर्ण सिस्टम, जहां एक गरीब पिता शिवनारायण को अपने बच्चे के इलाज के लिए सरेआम जलील होना पड़ता है, असल में वही सिस्टम दक्ष जैसे राक्षसों को जन्म देता है। अपमान और बेबसी से भरी ये व्यवस्था कभी-कभी इंसान को इंसान नहीं रहने देती। ये उस पूरे ढांचे पर एक बहुत ही तीखा सवाल है। और अंत में आध्यात्मिक संदेश। ज्ञान और विज्ञान बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिना संस्कारों और नैतिक मूल्यों के वो ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ विनाश का एक टूल बनकर रह जाते हैं। दक्ष के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान में कोई एथिक्स नहीं थे, कोई संस्कार नहीं थे, और इसी वजह से उस ज्ञान ने उसे भगवान बनाने के बजाय एक राक्षस बना दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए इस एक विचार को बहुत गहराई से समझना होगा। बेटे को अमीर बनाना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये कहानी हमारे लिए एक चुपता हुआ सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की इस अंधी दौड़ में सफलता के नाम पर हम कहीं सिर्फ बिना भावनाओं वाले रोबोट तो नहीं कर रहे? इस बारे में